વંદે માતરમ મિત્રો, વાત્સલ્ય ન્યૂઝના કોરોના કહેર વચ્ચે જે શરૂ કરવામાં આવેલી છે મુદ્દાની વાત, આજે આ મુદ્દાની વાતની અંદર એક મહત્વનો મુદ્દો એ આવ્યો છે કે ભારત સરકારની અંદર રાજધાની જે દિલ્હી આવેલી છે, દિલ્હીની અંદર દિવસે દિવસે કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે. તો એ શા કારણે વધી રહ્યા છે એ માટે આજે આપણે દિલ્હી સરકારના કેબિનેટ મંત્રી જેઓ છે ગોપાલ રાયજી, તેમના નજદીકી નેતા મિસ્ટર સુરેશભાઈ કથાવત સાથે આજે આપણે વાત કરીશું અને જાણીશું કે દિલ્હીની અંદર કોરોનાની હાલમાં શું परिस्थिति है। सुरेश भाई वंदे मातरम, हम वात्सल्य न्यूज में आपका स्वागत है। वंदे मातरम, नमस्कार सभी साथियों को। अच्छा सुरेश भाई, यह बात आपसे पूछनी थी कि भारत सरकार का जो राजधानी दिल्ली है उसमें दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि केस तो बढ़ रहे हैं और केस, ये कोरोना कोई कह नहीं सकता है कि कोरोना कब खत्म होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला है कि ये आज कोई कह नहीं सकता कि ये 1 महीने में खत्म होगा या 2 महीने में खत्म होगा। लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब देश में कोरोना आया, कोरोना तो भारत से नहीं आया, ये तो विदेश से आया, फ्लाइट से आया। दिल्ली राजधानी है, क्योंकि सारे लोग विदेशों से पहले दिल्ली या मुंबई में एंटर करते हैं। तो दिल्ली में जो कोरोना बढ़ा है शुरू में, तो दिल्ली में मतलब दिल्ली ने 1 से 1.5 हजार केसों पे शुरू किया है। आप समझो, बहुत सारे लोग बाहर से आ गए थे, कुछ जमात वाले लोग भी थे, मरकज वाले, उसमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि एकदम से दिल्ली में जो कोरोना केसेस 1,000 1,500 चले गए। लेकिन इसमें मौत का आंकड़ा देखिए कि मौत का आंकड़ा बहुत ही कम है। जो सबसे 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 जरूरी चीज है कि कोरोना किसी को हो जाए उसको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। तो ये दिल्ली में अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी है, पिछले 5.5 साल में काफी सुधार हुआ है। इस वजह से अभी मतलब कोरोना पे कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब मौत, खास तौर से यहाँ मौत नहीं हो रही है। देखो, आप गुजरात में देखोगे और इसी तरीके से महाराष्ट्र में देखोगे तो वहाँ तकरीबन 1,000-2,000 से आंकड़ा ऊपर चला गया है मौतों का। लेकिन दिल्ली में कल की डेट तक 398 लोगों की मौत हुई है कोरोना से, जबकि 17,000 लोग संक्रमित हैं। उसमें से संक्रमित हुए, उसमें से 50% यानी कि लगभग 8,000 लोग अपने ठीक होकर के घर चले गए, घर वापस चले गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि मतलब ज्यादातर लोग इसमें से ठीक हो रहे हैं। मतलब 50% केसेस आज भी दिल्ली में ठीक हो रहे हैं जी। ओके सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के सामने लड़ने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए थे? ये 5T जो हमने केजरीवाल साहब का सुना था, वो 5T के है क्या? ये 5T के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये 5T प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही शुरू किया था और इसको बताया था कि ये कैसे करना है। पहले टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा था ट्रेसिंग, उसका ट्रेसिंग करना कि वो कहाँ किस किस एरिया में ये ट्रेस करना है कि कौन कौन से एरिया में कोरोना संक्रमित लोग उसके आसपास आए हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट, उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो। चौथा है टीम वर्क, यानी कि सारे लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे तभी इसका इलाज संभव है। उसमें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, टीम वर्क। जो आखिरी पॉइंट है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग का मतलब है कि जो जिसको कोरोना हो गया है तो अब उसका ट्रीटमेंट चलेगा, फिर उसको मॉनिटर भी करते रहना पड़ेगा कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है। तो ये सारा सबसे पहले केजरीवाल सरकार ने ही इस 5T प्लान पे काम किया था और सरकारों ने इसके बाद शुरू किया ये काम। ये जो 5T प्लान है, इसी प्रोसेस से काफी हद तक आप कह सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। ओके सुरेश जी, ये पूछना है कि करीबन समझ लो 2 महीने तो पूरा लॉकडाउन ही रहा था, तो उसी हिसाब से उस समय आप लोगों ने, दिल्ली सरकार ने वहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे संभाला
मतलब राशन के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से कैसे किस तरह से संभाला था? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि दिल्ली जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होते ही कुछ दिन बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार तब से 2 महीने से लगभग 10 लाख लोगों को खाना बना के खिला रही है। 10 लाख लोगों को ये खाना सरकारी स्कूलों में, एमसीडी के स्कूलों में बढ़ता है। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके घर में राशन नहीं है और जिनको बहुत ही जरूरत है, तो 10 लाख लोगों को एनजीओ के माध्यम से भी, एनजीओ को भी इन्वॉल्व किया गया है। कई गुरुद्वारे हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें। उन सब लोगों को इन्वॉल्व करके और 10 लाख लोगों को दिल्ली सरकार डेली 2 टाइम खाना खिलाती है। एक 12 बजे से 3 बजे तक होता है और एक शाम से 5 से 7 बजे तक होता है। तो उसके मतलब खाना खिलाने के अलावा राशन किट ऐसा कुछ दिल्ली सरकार ने दिया हुआ है? 71 लाख लोगों को राशन दिया गया है दिल्ली में, सूखा राशन, जो जिसमें नमक दिया गया है, चावल दिया गया है, गेहूं दिया गया है, चने की दाल 1 किलो दी गई है, 1 लीटर सरसों का तेल तेल दिया गया है, साबुन उसमें दिए गए हैं। ये तो सारी चीजें जो है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने प्रोवाइड कराई है। अभी ये सुन ले, अभी जब परप्रांतियों की बारी आई तब हर जगह पर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस की सोनिया गांधी ने यह कहा था कि अब जो भी परप्रांतीय है उसके राज्य में जाना चाहते हैं तो पूरा खर्चा देगी। उसके बाद केंद्र सरकार, और कई बार सोशल मीडिया में ये भी आया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये करेगी। केंद्र सरकार 85% खर्चा देगी और राज्य सरकार 15% खर्चा देगी। उस हिसाब से पूरा पॉलिटिक्स किया गया परप्रांतियों के घर भेजने के लिए। उस सामने दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए थे? नहीं, दिल्ली सरकार तो जो भी प्रवासी मजदूर हैं, वो अगर कोई घर जाना चाहता है तो उनको दिल्ली सरकार मुफ्त में उनके घर तक भेज रही है। ये कई ट्रेनें दिल्ली सरकार चला चुकी है। कई मतलब बिहार में, झारखंड के लोगों को भेज दिया है, अन्य अन्य प्रदेश में भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने मजदूरों से कोई पैसा नहीं लिया है, उनको घर भेजने का काम किया है। देखो, इसमें राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मजदूर अपने घर तक सही सलामत पहुंच जाए। जब हम विदेशों से लोगों को ला सकते हैं फ्लाइट से, तो क्या आपने अपने देश के मजदूरों को, जो निर्माता है देश के, उसको उसके घर तक नहीं पहुंचा सकते? ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। हम इसमें बीच में राजनीति भी हुई थी कि जी हमने पैसा दे दिया, या हम पैसा दे देंगे। पैसा दे देंगे नहीं भैया, मजदूर के पास पैसा है नहीं, सरकार को उसका पैसा देना पड़ेगा। बाद में सरकार अपने आपस में ट्रांजैक्शन करती रही या करें मजदूर से। मतलब आपने अन्य जगहों पे देखा होगा, जैसे गुजरात से 2 जगह से तो कम से कम तस्वीरें आई, सूरत और अहमदाबाद से, जहां पे मजदूरों से 500 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक वसूले गए हैं और उनको घर भी नहीं पहुंचाया गया है। तो ऐसा कम से कम दिल्ली में नहीं हुआ है। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर पहुंचाने का काम किया है और अभी भी जारी है। ओके, और ये दूसरा एक चीज ये पूछ रही थी कि दिल्ली सरकार पर ये आरोप लगा था कि डेथ रेट का जो रेशियो है वो दबा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, दिल्ली सरकार डेथ रेट का रेशियो दबा नहीं रही है। उसमें कोर्ट में एक पिटिशन लगी थी जो खारिज भी हुई हाई कोर्ट में। हाँ, कुछ ऐसा होता है जब कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो 1-2 दिन में अपडेट आता है। कई कई जगह पे अपडेट नहीं हुआ। वैसे कल माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी उसको क्लेरिफाई किया है कि हाँ, कुछ आंकड़े ऐसे थे जो मिसमैच कर रहे थे। उसको कल सही किया गया कि भाई इतने केस हुए थे, 61 केसेस के आसपास ऐसे कुछ केस थे। 61 मौतों का आंकड़ा जो है मिसमैच कर रहा था, तो उसको कल दोष किया गया है। और अब सरकार एक ऐप भी जारी कर रही है कि हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, कितने बेड खाली हैं, ये सब पे एक कल सरकार एक ऐप जारी कर देगी संभवतः, कि अभी कहाँ किस किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, कहाँ कितने मरीज हैं, कितने वेंटिलेटर हैं। ये सब चीजों को लेकर के सरकार एक ऐप जारी करेगी ताकि रिकॉर्ड पूरा प्रॉपर तरीके से आ सके। ओके, दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन फोर्स जब शुरू हुआ तभी दिल्ली में शराब की दुकानें खोली गई और बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी और लोगों ने ये भी कहा कि भाई लॉकडाउन का अभी तक जो था वो अभी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन ही नहीं हो रहा था। तो ये क्या घटना बनी थी?
नहीं, ये घटना नहीं है। ये केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा था। ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत ही दिल्ली में वो चीजें सारी खोली गई हैं जो केंद्र ने बोला था कि ये खुलना चाहिए। तो वो दिल्ली सरकार ने खोला था। हाँ, उसमें एक दो पहले दिन जो है शराब के ठेकों पे थोड़ा लंबी लाइनें लगी थी। तो उसमें पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने ज्यादा मतलब हुआ कि बहुत दिन से खुले नहीं तो लोग भड़बड़ा के आ गए जी, ठेकों पे आ गए। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक मैकेनिज्म बनाया, ऑनलाइन कूपन सरकार इशू करती है। तो अगर किसी को शराब की जरूरत है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करे। सरकार जो एजेंसियां हैं वो उसके घर पे शराब पहुंचाती हैं। ओके, लॉकडाउन के समय दिल्ली सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को किस तरह से मजबूत किया, वो आप बताएंगे? नहीं, लॉकडाउन के समय में तो क्या है, लॉकडाउन से पहले भी दिल्ली सरकार का जो मुख्य एजेंडा रहा है वो स्कूल और अस्पताल को लेकर के। देखो, दो बेसिक चीजें हैं। इंसान को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो शिक्षा उसको चाहिए बेसिक, और दूसरा उसका हेल्थ का, मतलब उसको अच्छा सा अच्छा इलाज और मुफ्त में मिले। वो टैक्स देता है। आप जब सुबह ब्रश करते हो, हर आदमी टैक्स देता है। इस देश का हर आदमी टैक्स देता है, सुबह उठने से लेकर के और सोते समय तक हर चीज में टैक्स देता है आदमी। तो उसको हम कम से कम उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है ना। नहीं, सरकार ऐसा दिल्ली में ऐसा सिस्टम बना है कि सरकार ने दवाइयां फ्री कर दी हैं और हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, ताकि लोग जो गरीब आदमी हैं उनका भी इलाज फ्री में हो सके, जिसके पास पैसा नहीं है। नहीं तो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसी तरीके से कोरोना में भी अभी दिल्ली अव्वल है, नंबर 1 पे है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज पहले से ही दुरुस्त हैं। तो अभी इसी कारण से 50% का जो रिकवरी रेट है कोरोना का, वो इसी कारण से हो रहा है। फिर अरविंद जी ने एक टीम भी बनाई है, वो उनके पर्सनल प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे हर जितने भी सेंटर्स हैं या जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं या क्वारंटीन सेंटर हैं, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से एक एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है कि उसकी देखभाल ठीक से हो सके, कोई गड़बड़ी ना हो वहां पे। तो ये सारा प्रोसेस किया गया है। अच्छा, अभी ये बताइए कि कोरोना वॉरियर्स है, जब मतलब अभी कोरोना से लड़ने के लिए जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, कई पुलिसमैन, जैसे सारे कोरोना वॉरियर्स है, सफाई कामदार, तो उसको सिक्योरिटी के दौर पर दिल्ली सरकार ने क्या ऐसा किया है जैसे वो सिक्योर हो सके, लड़ाई में वो अपना दिल जान लगा सके? नहीं, दिल्ली सरकार जैसे शहीदों को सम्मान राशि देती है 1 करोड़ की, वैसे ही जो कोरोना योद्धा हैं उनके उन वो भी अगर इस दौरान शहीद हो जाते हैं इस बीमारी से, तो उनके परिवार को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए सरकार ने ऐलान किया है कि सरकार देगी। और 2 लोगों को सरकार ने दिया भी है। वो एक स्कूल टीचर थे और एक पुलिस में थे, जो अचानक उनकी डेथ हो गई थी। तो सरकार ने 2 लोगों को दिया भी है 1-1 करोड़ रुपए, सम्मान राशि है वो। तो अभी एजुकेशन का मॉडल पूरे इंडिया में भी दिल्ली बना रहा है, तो अभी इस समय लॉकडाउन के समय एजुकेशन को कैसे चलाया गया है? एजुकेशन का सरकारी स्कूलों में तकरीबन सारे स्कूलों में ऑनलाइन कर दिया गया है, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है सबकी। मोस्टली सबका ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है सारे स्कूलों में, छोटे से लेकर के और बड़े सरकारी स्कूलों में, सब में ऑनलाइन शुरू हो गई है। अभी क्योंकि इसका पता नहीं ना, कोरोना का पता नहीं है ना, कब कोरोना का पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा। और इस पे कोरोना का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बच्चों को है और जो बूढ़े हैं, दो, या तो फिर जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे किसी हार्ट की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है, ऐसे उन लोगों को ये थोड़ा ज्यादा अटैक कर रहा है। नॉर्मल है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसको ये इतना ज्यादा मतलब वो नहीं कर रहा है, नुकसान नहीं दे रहा है। वो कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता है।
ओके। अभी जी। दिल्ली में कोरोना के संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी दिल्ली सरकार ने नेक्स्ट प्लान क्या किया है? नेक्स्ट प्लान दिल्ली सरकार ने, मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली सरकार, पहले आप समझिए, जो अभी 7,000 से 8,000 केसेस जो दिल्ली में कोरोना के हैं, क्योंकि 8,000 के लगभग ठीक हो गए हैं, तो उसमें से सिर्फ अभी 2,500 लोग, लगभग 2,500 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, और उसमें से भी 10% का रेशियो है जो ऑक्सीजन पे है। 10% भी नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं ऑक्सीजन पे, बाकी सबका नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है। आधे लोगों का तो घर पे इलाज चल रहा है, होम आइसोलेशन पे। जैसे किसी को सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उसको एकदम से डरने की जरूरत नहीं है। उसका टेस्ट अगर पॉजिटिव भी आता है, अगर वो कोरोना से संक्रमित हो भी जाता है, तो घर में ही उसका सरकार इलाज करवा रही है। मुख्यमंत्री जी की एक पूरी टीम लगी हुई है इस पे, कि वो हर जो भी घर में जो होम आइसोलेशन में है, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है कि उनके शरीर में कितना इम्प्रूवमेंट है। अगर किसी को तकलीफ होती है तो फिर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग घर में ही शिफ्ट, मतलब 3,000 लोग आज तकरीबन 3,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। अभी सरकार के पास 2,500 बेड हैं जो खाली हैं, 2,500 बेड। मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट डिटेल आपको बता देता हूँ। 300 वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं, उसमें 3164 ऑक्सीजन बेड है जिसपे ऑक्सीजन है, क्योंकि इस अगर कोई किसी को ज्यादा तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कोरोना संक्रमित मरीज को। अभी तक जो बिल्कुल ही उस स्टेज वेंटिलेटर पे हैं वो सिर्फ 15 लोग हैं, 15 से 20 लोग हैं। 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को भी 20% बेड कोरोना पेशेंटों के लिए रिजर्व रखा है। तकरीबन 2,500 बेड हो जाते हैं, 2,500 से 3,000। तो मान के चलो आप 5,000 बेड जो हैं अभी सरकार के पास अवेलेबल हैं, अभी करंट सिचुएशन में आज के दिन में अवेलेबल हैं। उसमें सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें 5 जो बड़े होटल्स हैं उनको भी कोविड सेंटर के लिए रखा गया है। उनको जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे अपोलो हो गया, बीएल कपूर हो गया, इनके साथ अटैच किया है। अगर बहुत ज्यादा केसेस अगर बढ़ते हैं और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो 5 होटल हैं, होटल के मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक मॉडर्न प्लाजा है, सूर्या होटल है, सिद्धार्थ है, सेरोटोन है, ये 4, एक 5 और 5वां एक और हॉस्पिटल है जिनको कोविड सेंटर के लिए रखा गया है। कि अगर कोई ऐसी तकलीफ आती है, जैसे कल बहुत ज्यादा केसेस आए दिल्ली में, 1,100 केसेस आया, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनको भी फिर कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो ये सरकार की पूरी कोरोना से लड़ने के लिए पूरी एक योजना है, और किसी दिल्ली वासी को किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि कोरोना से। मुझे ये पूछना जानना चाहता था कि अभी मान लो कि कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, कोई है, तो जैसे ड्यूटी करता है तो घर पे नहीं जा सकता क्योंकि फैमिली भी उससे इन्फेक्टेड हो सकती है। तो उस हिसाब से मतलब दिल्ली सरकार ने उनके लिए क्या कोई इंतजाम किए थे अलग से, जैसे डॉक्टर्स को? हाँ, दिल्ली सरकार ने कई होटल्स को एक्यूपाइड किया था, अपने अंडर में ले लिया था। वहां पे जो कोरोना योद्धा हैं उनको, चाहे वो नर्सेस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको, जिनको क्योंकि वो सीधे जंग वही लड़ रहे हैं, मतलब फ्रंट लाइन वॉरियर तो वही है ना। तो उनके लिए सरकार ने प्रॉपर जो होटल्स थे उनकी वहां पे पूरी व्यवस्था की है। उनके रुकने की, खाने की सारी व्यवस्था उन योद्धाओं की, कोरोना योद्धाओं की वहां पे की है। सरकार ने बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनको अपने अंदर लेकर के और वहां पे उन लोगों को शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि घर में कई सारी तकलीफें होती हैं। पड़ोसी बोलता है जी कोरोना, इन पे भी कोरोना होगा। कई ऐसे केसेस आए, आपने देखे कि बहुत सारी जगह से डॉक्टरों पे हमला हो गया, पुलिस पे हमला हो गया। तो इस तरह के केसेस आए, तो सरकार ने फिर ये स्टेप लिया
कि जो कोरोना योद्धा हैं उनके लिए उनको एक अलग जगह रुकाया जाए, तो उसके लिए होटल्स सरकार ने या अलग अलग सेंटर पे रुकाया हुआ है, रुकने की व्यवस्था की कर रखी है। दूसरी बात ये पूछनी थी कि अभी पूरा मीडिया में ये आ रहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना फंड में दिल्ली सरकार को कुछ भी रुपया नहीं दिया, तो वो बात सही है? हाँ, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन आप देखिए लॉकडाउन चल रहा है पिछले 2 महीने से, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया आज, और तकरीबन 50 दिन का तो लॉकडाउन पूरी तरीके से रहा, और टैक्स आएगा नहीं तो सरकार पैसा कहाँ से देगी। अब इसमें केंद्र को भी क्या बोल सकते हैं, वैसे केंद्र ने और राज्यों को दिया था, दिल्ली सरकार को भी देना चाहिए था, लेकिन अब नहीं दिया। कैसी परिस्थितियां थी, कैसी नहीं थी, अभी उस पे मतलब इस पे बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि आरोप लगाने की भी वो नहीं है, कि आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। तो सबसे पहले तो यही है कि कोरोना को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये कोरोना बीमारी यहाँ हमारे देश से कैसे खत्म हो सकती है। जी ओके, अभी ये मतलब अभी आंशिक लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, 5वां लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो इस हिसाब से अभी दिल्ली कैसे चल रहा है? नहीं, दिल्ली ऑलरेडी दिल्ली में जब लॉकडाउन 4 शुरू हुआ था 18 तारीख से, 18 मई से, तो लगभग 80% दिल्ली खुली हुई है। और क्योंकि आप कितने दिन लॉकडाउन रहेंगे, कोई कुछ कह नहीं सकता है कि भाई अगर कोई बता दे किसी को कि ये 15 दिन में खत्म होने वाला, 15 दिन में तो नहीं खत्म होने वाला कोरोना, या 1 महीने में, 2 महीने में, 2 साल रहे या 3 साल रहे, या 2 महीने में खत्म हो, कुछ पता नहीं है। तो अर्थव्यवस्था तो खोलनी पड़ेगी, उसके लिए 18 तारीख से ही सरकार ने 80% चीजें खोल दी थी। कुछ चीजें हैं और वो बंद हैं, और अभी भी बंद है। जैसे अभी मेट्रो नहीं चल रही है, मेजर मेट्रो नहीं चल रही है दिल्ली में, बसें शुरू हो गई हैं, ऑटो टैक्सी सब चालू हैं, बस उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उनको चलाया जा रहा है। जैसे डीटीसी की बसों में 20 लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते, तो इस तरीके से ऑटो में एक ही आदमी बैठ सकता है। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दुकानें भी तकरीबन सारी खुल गई हैं। अर्थव्यवस्था को क्योंकि पटरी पे भी लाना है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इसका भरोसा नहीं है कब तक चलेगा, 5 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 महीने चलेगा, तो आप परमानेंट लॉकडाउन नहीं कर सकते। कोरोना के साथ जीना हमको सीखना पड़ेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा ये कहना है। अगर ये नॉर्मली देखा जाए तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसके लिए ये एक सर्दी खांसी जुकाम से ज्यादा बीमारी नहीं है। जो लोग बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जिन लोगों को तकलीफ है, उन लोगों को थोड़ा ये ज्यादा दिक्कत ये बीमारी दे रही है। तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तो मतलब लोग रियायतें तो देनी पड़ेंगी। जी ओके, अभी मुझे ये पूछना, दिल्ली सरकार में केजरीवाल साहब के साथ कई काबिल नेता भी है, कई काबिल अफसर भी है, हर रोज केजरीवाल साहब ही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करते हैं हर शाम को? नहीं, अभी मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी है ना भाई। जब घर का मुखिया सामने आके लड़ाई, मतलब ये एक तरफ से पूरी लड़ाई है, तो उनके मुखिया तो सामने तो मुखिया को ही रहना पड़ेगा ना। तो अरविंद मतलब आप हाँ, ट्रस्ट मतलब आप ये देखो कि एक भरोसा होता है, कि चलो हमारा मुखिया भी काम कर रहे हैं। और वो शुरू से ही, अरविंद जी शुरू से ही उन्होंने हर चीज बताई है कि हम क्या कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने चुन के भेजा है, काम तो करना पड़ेगा जनता के लिए। वैसे सभी नेताओं की जरूरत है कि वो भी इसी तरीके से अग्रसर पहली पंक्ति में आकर के इस कोरोना की महामारी से जो है लड़ने का काम करें। घर में बैठने से थोड़ी काम चलेगा। अभी कोरोना से हट के एक पार्टी रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी हर जगह पर आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा पिक्चर्स बन रहा है, लोग पसंद करने लगे, तो उसका बेटर रीजन क्या हो? देखो उसमें 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। पहली कि अभी जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ और दिल्ली ने दोबारा से 62 सीटें जीती हैं,
तो लोगों को एक भरोसा हुआ कि यार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम तो किया है। ये तो हर कोई मानता था कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता ने इसका रिजल्ट दिया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम किया है, वाकई में काम किया है। तो इसलिए हम लोग गुजरात में भी आए थे, तो गुजरात में बहुत सारे लोग इस बात को मान रहे थे कि मतलब दिल्ली में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसीलिए आप लोगों ने आप लोगों ने एकदम मतलब बीजेपी की पूरी पार्टी लग गई थी दिल्ली में चुनाव में। फिर भी वो सिर्फ 8 सीट पे वो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। तो ये लोगों के लिए काम किया है और लोगों का प्यार है, जो लोगों ने फिर से तीसरी बार मौका दिया कि जो जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको और तेजी मिल सके, स्कूल अस्पताल और अच्छे हो सके, पर्यावरण और बेहतरीन हो सके दिल्ली का। तो अभी ये दिल्ली में एक मॉडल क्रिएट हुआ है। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में ये मॉडल जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोई ऐसी सरकार हो। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आप भारतवासियों को, अभी दिल्ली के लिए छोड़ दो, भारतवासियों को कोरोना से बचने के लिए क्या रियायत देना चाहते, क्या आपको उसको बताना चाहते हैं, कैसे जिया जाए ताकि कोरोना से बचे हम? नहीं, कोरोना देखो, कोरोना से बचने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आप स्वच्छता रखें, हाथ हाथ जैसे बोल रहे हैं कि हाथ बार बार साबुन से धोएं, फिर सैनिटाइजर करें, ठीक है। अब उसमें किसी को अगर हल्का फुल्का लक्षण लग जाता है तो वो गर्म पानी पिए और दूध में हल्दी मिला के पिए, और गर्म पानी का जितना ज्यादा सेवन हो सके ना उतना ज्यादा करे, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार भी हो रहा है ना, उसको ये डर डर लग रहा है, ये डर का माहौल बना दिया कि कोरोना बहुत मतलब भयावह बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। उसी में से 70-50% लोग ठीक हो रहे हैं। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, सफाई रखें, हाथों की सफाई करें बार बार, और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, दूरी का ध्यान ओके रखें सुरेश, कि ओके सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। फिर किसी न किसी मोड़ पे या किसी न किसी चर्चा पे हम लोग आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद सर, वंदे मातरम। थैंक यू, वंदे मातरम। આ હતા સુરેશભાઈ, જેઓ દિલ્હી સરકારના મહત્વની જગ્યાઓ પર છે અને હાલમાં કઈ રીતના દિલ્હી કોરોનાથી લડી રહી છે તે આપને બતાવ્યું। ફરી કોઈ ના કોઈ મુદ્દા સાથે ફરી મળશું। વંદે માતરમ।